हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर 1 का। अब रियल नंबर आपने क्लास 9 में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपको जो याद है वो ओके, अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हम ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले नंबर क्या होता है, देखो नंबर हम रियल नंबर बोल रहे हैं, तो नंबर क्या है? नंबर जो है एनी नंबर जो हम सुन रहे हो दैट इज ए नंबर। तो नंबर में रियल नंबर क्यों नाम दिया, ना कि कोई और नाम दिया? क्योंकि हमारे नंबर में दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक तो रियल नंबर एग्जिस्ट करता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट करता है। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि जो भी आप सोच रहे हो नंबर, दैट इज अ रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जैसे कि जो इमेजिनेशन में आता है, जैसे माइनस का स्क्वायर रूट अगर आप निकाल रहे हो तो माइनस का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। अगर -25 एक नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? 25 का तो आप मान लोगे कि 5 है, लेकिन माइनस भी तो है रूट के अंदर, तो उसे दूर करने के लिए आयोटा यूज किया गया, यानी इमेजिनरी नंबर माना गया। तो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो है वो बहुत सारे नंबरों से बना हुआ है। कौन कौन से नंबरों से बना है? नेचुरल नंबर, जो नंबर 1 से शुरू होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर आ गया। अगर कहीं स्टेटमेंट में नेचुरल नंबर दिया जाएगा ना, तो आपने 1 से शुरू करना है इंफिनिटी तक। आप जीरो माइनस कुछ नहीं लगाओगे, सिर्फ 1 से लेके जो इंफिनिटी तक होगा वो है नेचुरल नंबर। क्योंकि क्वेश्चन में आज स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि गिवन अ नेचुरल नंबर विद अ पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस जो है वो देते हैं आपको। तो आपको वहां पर सोचना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है। लेकिन अगर ये नंबर 0 से शुरू हो जाता है तो वो होल नंबर आता है। यदि कहीं पर मेंशन किया गया है कि राइट एंड होल नंबर विद पॉजिटिव फिर पॉजिटिव वैल्यू समथिंग कुछ लाइक ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपने 0 से उसे कंसीडर करना है। अगर उसमें नेगेटिव इंटीजर यानी नेगेटिव वैल्यू दिया गया, यानी वो इंटीजर है, यानी नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, सब है दिया हुआ, दैट इज एन इंटीजर। तो इंटीजर का क्या है? नेगेटिव, 0 एंड द पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज एन इंटीजर। अब रह गए फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो जाती हैं उन्हें हम बोलेंगे रैशनल नंबर, यानी कि जो डिवाइड हो जाते हैं या फिर रिपीट हो जाते हैं, यानी आप उसे डिवाइड करके आप पता लगा सकते हो उसका आंसर, तो वो होता है रैशनल नंबर। और जिसका आंसर आप पता नहीं लगा सकते दैट इज एन इरैशनल नंबर। यानी पता नहीं लगाने का मतलब ये नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एंडलेसली सॉल्व करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वो है इरैशनल नंबर, जो कि आपने 9th क्लास में ऑलरेडी करा हुआ है। तो यहाँ में जैसे √2, √5, पाई, ये सब क्या है? इरैशनल नंबर है। अब जो रैशनल नंबर हो गया और इरैशनल नंबर हो गया, इन दोनों से क्या बन गया? रियल नंबर। यानी कि अगर आप रियल नंबर को देखें तो कोई भी नंबर होगा, कहीं से भी नंबर आप ले लो, दैट इज अ रियल नंबर। अगर एक रियल नंबर आ गया तो आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ में खुली छूट है आपको कि आप रैशनल नंबर लो या इरैशनल नंबर लो, कुछ भी ले सकते हो आप। रैशनल नंबर में सिर्फ डेसिमल ये डिवाइड वाला जो आ गया वही नहीं होगा। जैसे यहाँ पर डिवाइड का दिया हुआ है, ये रैशनल, सिर्फ ये रैशनल नंबर ऐसा नहीं है, नंबर जो नॉर्मल नंबर भी है दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर मान लो नंबर दे दिया 1 दे दिया तो आप बोलोगे वो तो नेचुरल नंबर है। नहीं, रैशनल नंबर में सारे नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर में 1 2 3 ही आएंगे, लेकिन होल नंबर में 0 भी आएगा और बाकी सारे नंबर आएंगे। इंटीजर में नेगेटिव भी आएगा और बाकी सारे नंबर भी आएंगे। रैशनल नंबर ये पूरा का पूरा नंबर भी है, साथ में ये सारे इंक्लूड होंगे, तो ये ध्यान रखना आपने। अब आपका आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? वो नंबर जो अपने ही फैक्टर्स से टेबल से जाएंगे या 1 से जाएंगे, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। कंपोजिट नंबर, जिसके मोर देन 1 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज ए कंपोजिट नंबर। अब आता है दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इस चैप्टर का जान कह सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। उसने अपनी यूक्लिड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यूजुअली जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो कुछ भी नहीं है, जो हम यूजुअली HCF फाइंड आउट करते हैं ना, तो जो मेथड यूज करते हैं फाइंड आउट करने का डिवीजन मेथड से, उसी को उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रॉपर तरीके से दे दिया। जैसे मान लो कि किसी ने, आपने घर पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, तो किसी ने उस बिखरी हुई चीजों को समेट के एक पर्टिकुलर तरीके से रख दिया है, तो वो काम जो किया वो है यूक्लिड ने किया यहाँ पर। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम 1.1 क्या कहता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, यानी a एंड b क्या है?
पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। यहाँ में एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा q और r जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। इसे हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये एक लेमा है, यानी ये एक स्टेटमेंट है जो हमें प्रूव किया हुआ है कि ये एग्जिस्ट करेगा। अब इसी लेमा को लेकर एल्गोरिथम बनाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस है। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिससे दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे, और एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है कि जिससे कि हम प्रोसीजर या फिर एक रूल बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एक चाय बनानी है तो चाय का जो प्रोसीजर है वो क्या है। अगर मैं पहला प्रोसीजर देखूंगी तो क्या है, आपने एक पैन लेना है। आपको क्या लेना पड़ेगा, पैन लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग अ पैन। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, आपने उसमें वाटर फिल करना है, फिल इट विद वाटर। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, पुट ऑन द फायर, यानी आग को आपको जलानी पड़ेगी, गैस ऑन करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप पुट ऑन द फायर। फोर्थ स्टेप उसमें आपने शुगर डालना है, टी लीफ डालना है, मिल्क डालना है। वो सारे मेथड्स आप लिखोगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसे हम बोलेंगे एल्गोरिथम। तो अब एल्गोरिथम और लेमा क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पर ये जो चीजें आई है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये स्टेटमेंट क्या है। ये स्टेटमेंट आपने यूजुअली हर बार किया होगा। जब आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा ये तो हम तो नॉर्मली करते ही हैं। जैसे मान लो मैं अगर 6 को 5 से डिवाइड करती हूँ, किससे, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 1 सा 5, रिमाइंडर कितना आया हमारा, इसका रिमाइंडर आया 1। ठीक है, इसका क्या रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आया। अब इसको अगर मान लो चेक करना होता तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, सब याद है आपको। तो ये उसे ही बोलते हैं। तो 5 + 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, ये किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। क्या ये जो फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट के बराबर नहीं है कि डिवाइजर, कोशेंट, यहाँ पर आपका डिवाइजर आ गया, ये आपका डिवाइजर, कोशेंट, ये आपका कोशेंट आ गया। जिसको आप करोगे वो है डिविडेंड, और जो आपका रिमाइंडर आया दैट इज द रिमाइंडर। ओके, फिर हमने क्या किया, इसे यहाँ पर 6 लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये 5 जो था ये क्या है, डिवाइजर है। 5 जो है वो क्या है, डिवाइजर है। Q जो है वो क्या है तुम्हारा, कोशेंट है। R जो है वो क्या है, रिमाइंडर है। क्या ये फॉर्म और ये फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है और ये वाला जो फॉर्म है वो एक जैसा है, बिल्कुल। तो अब आपको ये समझ आया, क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट क्या है। ये स्टेटमेंट बस इसी को ही लिखा गया है प्रॉपर तरीके से। तो ये लिख दिया लेमा यूक्लिड ने, तो इसलिए यूक्लिड का नाम आ गया। तो इसलिए ये हार्ड नहीं है, नॉर्मल आप इसी को करते हो। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है क्या, R इज लेस देन B, यानी R जो है वो किससे कम होगा, B से। और B क्या था हमारा, डिवाइजर। क्यों कम होना चाहिए, अगर डिवाइजर के बराबर हुआ, अगर डिवाइजर के बराबर हुआ तो नॉर्मल डिवाइड हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर था 5 और ये हमारा आया 6। अगर इसका रिमाइंडर अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 4 होता तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि 5 से 4 नहीं जाता, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाता। लेकिन अगर ये रिमाइंडर आपका क्या होता, 5 होता, तो क्या इसे प्रॉब्लम होती, जरूर होती। क्यों, 5 के टेबल में 5 आ जाता है। तो 5 1 सा 5 होने के बाद में रिमाइंडर क्या हो जाता, 0 हो जाता। यानी कि 5 से कम हो सकता है, 5 से ज्यादा या 5 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखा गया है। आई होप आपको ये समझ आया। अब इसी के बिहार पर हमने क्वेश्चंस या HCF फाइंड आउट करना है, तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे HCF फाइंड आउट करने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देखो, लेमा के बेसिस पर हमने एल्गोरिथम बनाना है। एल्गोरिथम का जो मेन पर्पस है यूक्लिड का कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो हमारा जो पर्पस है, यानी इस जो टेक्निक हो गया, इसमें हमें HCF फाइंड आउट करना है, यही मेथड यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर R 0 है, यानी अगर रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो जो हमारा क्या है, B जो है वो उसका HCF होएगा। ये ध्यान रखना कि अगर हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 आ जाता है, कोई भी नंबर हो, अगर रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0, देन तो हमारा HCF कितना हो जाएगा उसका,
बी हो जाएगा। अब ये आपको तो समझ नहीं आया होगा कि क्या है ये। अगर आपको इसको एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल से हम करते हैं। अगर हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 एंड 9 का कर लेते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्या इसका एचसीएफ आपको लगता है कॉमन होगा, कुछ कॉमन फैक्टर होगा? तो 4 एंड 6 कर लेते हैं, एचसीएफ इजी हो जाएगा बहुत और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको देखना है कौन सा ग्रेटर है, उसे आपने यहाँ लिख देना है। यानी ए यहाँ पर आपका क्या हो गया, 6 हो गया, और जो बी है, क्योंकि बी आपके पास 4 है तो आप बी को क्या लिखोगे, 4। एंड व्हाट इज द कोशेंट हियर, कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम वही मेथड से डिवाइड करोगे, नॉर्मल मेथड से आप डिवाइड करते हो। तो 4 1 जा 4, यहाँ पर कोशेंट ऊपर भी लिख सकते हो या साइड में भी लिख सकते हो। तो 4 1 जा 4 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर 2, यानी ये 2 आया है। तो इसका मतलब ये प्रोसीजर को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। 0 आ जाता तो वहीं रुक जाते और उसका एचसीएफ आराम से निकाल देते। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो 4 है ये यहाँ पर ए की जगह बन गया, और अब यहाँ पर जो बी की जगह पर कौन ले लिया, 2 ने, जो रिमाइंडर आया था वो क्या बन गया, बी की जगह ले लिया। और यहाँ पर जो डिविडेंड है वो क्या बन गया, यहाँ का डिवाइजर। तो यहाँ पर आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 और रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया आपका। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 प्लस 0, यानी आपका R 0 आ गया, बस ये यहीं पर रुक गया। तो इसका जो एचसीएफ है वो है 2। तो ये एल्गोरिथम का यूज है। तो यही एल्गोरिथम से हम एक्सेस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसका थ्योरम 1.2 जो है वो ये है कि हम जब भी कोई सी कंपोजिट नंबर को लेते हैं, कंपोजिट नंबर यानी जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर हो गए। तो वो कह रहे हैं कि हम उसे प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लो 20 है, इसका जो फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं याद है, 20 ले लेते थे हम, फिर 2 10 जा 20, यहाँ पर आपने 2 ले लिया, देन 2 10 जा 20, अगेन 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आप लिख लेते थे 2 एंड देन 5। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर है नहीं, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पर आया है यूनिक वर्ड कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो यूनिक नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये यूनिक नहीं है। लेकिन ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर के अलावा वो यूनिक होगा। यानी कि अगर मैं इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर स्क्वायर और 5, तो 2 और 5 तो यूनिक ही है ना। तो ये इस यूनिकनेस की बात कर रहा है कि पावर जो मर्जी हो जाए, यानी एक नंबर रिपीट 10 बार हो जाए तो पावर में आ जाएंगे, उसे हटा के बाकी सारे नंबर जो होंगे वो यूनिक होंगे। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है और इसी के बिहाफ पर हम एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके एक्सेस सॉल्व करे हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसके क्लिक करके एक्सेस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप ये समझ लोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।